साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल केसी सर की क्लासेस में। आज हम बीजगणित के ट्रिक्स से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 हो और a इंटू बी बराबर 8 हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसे ट्रिक से ही हल करते हैं। तो इसके लिए आप सीधा बेसिक मत जाइए, है ना, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर a इंटू बी दिया है ना, उसे हम करेंगे 2 बराबर 8 दिया है, इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे, है ना। तो चलिए a और b को कैसे 2 भागों में तोड़ना है कि 8 का हम निकाल लेते हैं भाज्य गुणनखंड, है ना। तो 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब क्या हो गया हमारा 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो इस तरह से मैं 8 को लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 2 गुणित 2 गुणित 2 ये हो गए। यहां से देखते हैं दोनों को अब जमाना है ना, ए क्यूब और बी क्यूब का निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए, है ना। उससे क्लेरिफाई हो जाएगा कि ए क्या रहेगा बी क्या रहेगा। तो मैं कह दूं कि पीछे के 2 अंकों को मैं कहता हूं बी, ठीक है, तो ये हो गया। और ये सामने के अंक क्या हो जाएंगे हमारे ए। तो हमने क्या समझा कि ए इंटू बी बराबर 2 गुणित कितना मान ली इसको 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर a को हम b 2 कह दे, ठीक है। तो यहाँ चलिए मान रख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, और चाहिए हमें 72 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं सीधा a क्यूब, क्या रख देते हैं a के जगह हम क्या पुट करते हैं 2, 2 की घात 3, ठीक है, प्लस b को क्या मान लेते हैं यहाँ से 4 मान लेते हैं, तो 4 की घात कितना हो जाएगा 3 करके देखते हैं, है ना। 72 आना चाहिए, तभी ये क्या है, जो तोड़े ना गुणनखंड वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 का 3 घात 8 हो गया और 4 का 3 घात, है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितना आया ये 72 आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम a को 4 भी कह सकते हैं, b को क्या कह सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो भी वही चाहेगा, है ना, क्रम नियम का पालन करेगा, सी में आएगा। तो यहाँ से हम क्या समझ पाए कि सीधा a के जगह में हम क्या रख देते हैं 2, b के जगह हम 4, तो हमारा 72 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा a प्लस बी निकालना है हमें, है ना। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से a की जगह हमने क्या रखा 2, प्लस b की जगह क्या रखा हमने 4 रखा, है ना, a की जगह 2, b की जगह 4, तो 4 और 2 कितना हो गया आंसर हमारा 6, कितना हो जाएगा आंसर यहाँ से 6, ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हमारा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम बेस से तो बना सकते हैं, साथ ही इसे हम ट्रिक से ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या रखेंगे, थोड़ा चिन्हों के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, तो जब भी दोनों, है ना, जो दिया है और जो ज्ञात करना है प्लस और प्लस साइन रहे, तो हमें जो चिन्ह मैं लूंगा भी उसे आप क्या लेंगे माइनस लेंगे, इसको याद रखिएगा। कहाँ लगाएंगे माइनस, मैं बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पर प्लस रहे यहाँ माइनस रहे, है ना, यहाँ प्लस रहे और सेकंड में जो याद करना है माइनस रहे, तो हमें लगाना है किसका, प्लस का साइन। ठीक है, अब आगे ये माइनस रहे और ये प्लस रहे, तब क्या लगाना है हमें भी प्लस का साइन ही लगाना है। ठीक है, और दोनों भी माइनस माइनस रहे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ना, तो क्या करेंगे हम फिर भी प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बस फैक्ट याद रखना है कि अगर दोनों प्लस हो जाए तो मैं एक जगह ऐसे बताऊंगा जहां पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये ज्ञात करना है, ये वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए आप याद रखिए जो भी मान दिया है ना, जब घात 2 रहे तब की बात है कि जो भी मान दिया है, यहाँ पर मान कितना दिया है 4, ठीक है, और यहाँ 2 घात है ना, तो इसकी घात लगा देंगे 2। ठीक है, क्लियर, 2 घात रहे तो ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या चिन्ह लगाएंगे हम माइनस का, ऋण का लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, घात 2 है तो 2 से 2 ही कम करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर तो 4 का वर्ग हो जाता है 16, और 16 में हम 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 14। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन। चलिए प्रश्न है हमारा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताइए। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर घात हो गई हमारी 3, है ना, तो इसके लिए आप ट्रिक से याद रखना। ठीक है ना, इसे बेसिक से बना सकते हैं लेकिन ट्रिक देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी है ना, हमें क्या दिया गया है x ऋण 1/x और 5, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम जो दी गई वैल्यू है ना, उसकी हम क्या करेंगे, कितना पावर है 3 पावर है, तो इसका कितना पावर करेंगे 3 घात लगा देंगे। ठीक है, अब मैंने चिन्ह के बारे में बताया है, जो दिया है और जो ज्ञात करना है दोनों क्या है ऋणात्मक है, तो हम क्या चिन्ह लगाएंगे प्लस का। ठीक है,
और साथ ही साथ क्या करेंगे, जब घात 3 होना तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, किसको, जो दिया है उसको। ठीक है, क्या दिया है, मान 5 दिया है, गुना करेंगे, बस गुना किए और हमारा आ गया आंसर। तो 25 की घात 3 मतलब हो गया हमारा 125। ठीक है, धन 3 पंची कितना हो गया हमारा 15, और 125 और 15 को हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, ये 140। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ट्रिक से ही हल करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, हमारा प्रश्न है, यदि x धन 1/x बराबर 3 हो तो अब आया x की घात 4 धन 1/x की घात 4। ठीक है, घात बढ़ रहा है ना, का मान ज्ञात कीजिए, मान बताइए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जैसे ही घात बढ़े ना तो इस घात को हम सरल क्या कम अंतर वाले में तोड़ देंगे। ठीक है, 2 गुना 2, 1 गुना 4 भी तोड़ सकता हूं, लेकिन हमें ये जो दोनों का अंतर रहेगा ना गुणनखंडों का, वो कम रहना चाहिए, इस स्टेप में हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम ये अंतर कम रहा ना भाई, 1 गुना 4 में जो अंतर है क्या है, 3 का अंतर आ गया ना, तो उससे अच्छा क्या है हमारा कम अंतर वाले में गुणनखंडों में 4 घात को तोड़ देंगे। क्लियर ना। अब उसके बाद देखेंगे जैसा कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप, जब पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो वैसा ही अप्लाई करेंगे। जो भी हमें जो मान दिया है ना, x धन 1/x बराबर 3 जो मान दिया है ना, ये 3 मान दिया है, उसका हम क्या कर देंगे, यहाँ से 2 घात इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं कर दूं इसको 2 घात, है ना, यहां पर अप्लाई करेंगे तो 3 की घात कितना हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, देखो चिन्ह कौन सा है, धन और धन है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं यहाँ पर माइनस, याद रखिए। ठीक है, अब उसके बाद 2 घात आ गया है ना, तो 1 से घात 2, 1 से घात 2 में टूटा है ये, है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम घटाते हैं, क्या जो घात कर रहे हैं उसको हम 2 घात वाले में घटाते हैं। ये 4 घात है ना, हमने कैसा तोड़ दिया उसको, x की घात 2 और x की घात 2 में तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जो 2 घात है ये वाला हो गया। ठीक है, ये जो 2 घात है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्या है आंसर इसका, तो हल करते हैं। 2 की घात 3 मतलब हो गया 9, 9 में 2 कम कर देंगे कितना गया हमारा 7 आया। ठीक है, अब ये 2 घात बची हुई है। ठीक है, तो ये जो 2 घात बची फिर अप्लाई करते हैं, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2, यहीं से बढ़ रहा हूं ना, 7 की घात 2, फिर क्या है धन धन का साइन है, यहाँ पर प्लस और प्लस है तो माइनस आएगा, और क्या करेंगे हम 2 ही कम करेंगे। ठीक है, 2 ही कम करेंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या जाएगा देखते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 गुना 7 49, 49 में हम 2 कम करेंगे। ठीक है, तो कितना गया ये हमारा 47 47, है ना। ठीक लगा ना ट्रिक। चलिए देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए साथियों, प्रश्न हमारा है, यदि x धन 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 5 धन 1/x की घात 5 का मान बताइए। ठीक है, तो इस 5 को मैं 2 पदों में तोड़ूंगा, कैसे, 1 और 4 हो गया, है ना। ठीक है, और क्या तोड़ देंगे 2 और 3, तो मैंने बताया ना कि दोनों के बीच जब अंतर करेंगे तो कम होना चाहिए, नजदीक का अंतर कम वाला कौन है, 2 और 3, तो हम किस रूप में तोड़ेंगे 5 को 2 और 3 के रूप में, और 2 का ट्रिक और 3 का ट्रिक जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक लगाना। तो यहाँ पर 2 घात के रूप में तोड़ेंगे, है ना, तो जो मान दिया रहता है उसको हम 2 घात वाले का क्या करते हैं जी, वर्ग करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह मैं लिख दिया एक बार। तो यहाँ पर हम करेंगे जो मान दिया है 3, उसका हम क्या करेंगे 2 घात के लिए वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग कर दिए, है ना, तो वर्ग किए तो कितना आया, है ना, आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 ही कम करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो 3 की घात 2 9, 9 में 2 कम करेंगे तो कितना गया हमारा 7 आया। ठीक है, यहीं तक क्लियर, आंसर नहीं आया है, अभी और बढ़ेंगे। 3 तो छूटा है ना हमारा, तो 3 के लिए हमने पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं जो भी मान दिया है 3 का, है ना, जो मान का, ठीक है, तो मान 3 है हमारा, उसका हम क्या कितने पावर लगाएंगे 3 पावर लगाएंगे। ठीक है, घात 3 लगाएंगे। ठीक है, अब चिन्ह क्या है, धन और धन है, तभी तो ऋण लिया ना मैंने, यहाँ भी धन और धन है तो क्या लूंगा मैं यहाँ पर ऋण लूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मान दिया है उसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 3 और जो मान क्या दिया है 3, ठीक है, गुना कर देंगे। साथ चलो हल करते हैं। तो 3 की घात 3 मतलब क्या हो गया हमारा 27। ठीक है, ऋण 3 तिया 9, और 27 में 9 कम करेंगे तो क्या आ गया हमारा 18 आया। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का चूंकि क्या है 5 घात निकालनी है तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो मान आया ना 7 और 18 दोनों का क्या कर देंगे हम गुना, तो 18 सत्य हो जाता है कितना हमारा 126। ठहरिए, ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 5 घात है ना, जब इसे कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे तो पूरा हमें समझ आएगा। ठीक है, तो साथ क्या करेंगे इसमें हम आंसर लाने के लिए 3 माइनस करेंगे। ठीक है,
3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 123। ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।